यीशु के संग चलें सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं, साय में चलूं, चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में आप सबको वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदाम यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर थे तो खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी की और इस पूरी रुए ज़मीन पर खुदा के कलाम को फैलाया। और जब खुदाम यीशु मसीह इस ज़मीन पर अपने खुदा के कलाम को फैलाते तो बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग खुदाम यीशु मसीह पर ईमान लाते, खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते और अपनी बीमारियों से, अपने गुनाहों से रिहाई पाते। और इसी तरह जब यीशु मसीह पर लोग ईमान ले आते तो यीशु मसीह उन्हें बहुत सी बातें सिखाते। लेकिन आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने छोटे बच्चों के बारे में क्या तालीम दी और बाइबल हमें छोटे बच्चों के बारे में क्या सिखाती है। आइए जानते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे फेसबुक पेज असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च को फॉलो कर लें और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बावक्त पहुंचती रहे और आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलामी मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 13 से 16 आयत। तो ये कहानी है उस वक्त की जब खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर थे और हमेशा की तरह खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम की मुनादी करते और एक दिन बहुत सी लोगों की बड़ी भीड़ जिसमें बच्चे भी शामिल थे खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए थे। जी हाँ दोस्तों, लोग अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में लाते, खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते ताकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें छुएं और उनको बरकत दें। तो हर बार की तरह उस रोज़ भी बहुत से लोग आए और साथ अपने बच्चों को भी लेकर आए ताकि वो यीशु मसीह की बातें सुने और यीशु मसीह उनके सर पर हाथ रखें और उन्हें बरकत दें। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही हुआ होगा। बिल्कुल भी नहीं। जब शागिर्दों ने ये देखा कि लोग तो आ रहे हैं, साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ला रहे हैं, तो उन्हें ये बुरा लगा क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब छोटे छोटे बच्चे यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो यीशु मसीह को तंग करेंगे। इसलिए उन्होंने उन लोगों से कहा कि अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास ना लाओ। उन्हें मना कर दिया कि वो यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लाएं। तो इसका मतलब लोग अपने बच्चों को लेकर वापस घर चले गए और उन बच्चों को बरकत नहीं मिली। बिल्कुल भी नहीं। जब यीशु मसीह ने देखा कि शागिर्द छोटे छोटे बच्चों को यीशु मसीह के पास आने से मना कर रहे हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बहुत नाराज़ हुए और यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। और प्यारे दोस्तों, बच्चों की अहमियत को और ज़्यादा वाज़ह करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो इसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। तो ये बातें करके यीशु मसीह ने बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्हें गोद में बिठाया और उन्हें प्यार किया और फिर उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। ये करने से शागिर्द और बाकी लोग सब ये जान गए कि छोटे बच्चे यीशु मसीह की नज़र में कितनी अहमियत रखते हैं और यीशु छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी आई। और खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा के कलाम की मुनादी करते थे तो वो सिर्फ बड़ों के लिए या बुजुर्गों के लिए नहीं होती थी, ना सिर्फ बीमारों के लिए, ना लाचारों के लिए नहीं होती थी, बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी थी। और जैसे हमने कहानी में देखा कि छोटे बच्चों को यीशु मसीह के पास आने से शागिर्द मना कर रहे थे, इसलिए इसी तरह आज हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों को चर्च लाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे चर्च में हमें तंग करेंगे और वो सारी प्रस्तिश का मज़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को खुदा के घर में लाएं, संडे स्कूल भेजें, खुदा की हजूरी में लाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर वो बच्चे बरकत पाएं और खुदा के कलाम को सीख सकें।
اور جیسے ہم نے کہانی میں دیکھا کہ شاگرد منع کر رہے تھے، اسی طرح والدین کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں اپنے بچوں کو چرچ میں لانا چاہیے۔ اور آج جو والدین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، زندگی کے ہر سفر میں کامیاب ہوں، ترقی کریں، عزت پائیں اور خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں، آپ کے فرما بردار ہوں، تو اس کے لیے آپ کو انہیں چرچ لانا ہوگا، خدا کے کلام کے بارے میں بتانا ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے بچوں سے کبھی تنگ نہیں ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور جب خدا کی حضوری میں آپ اپنے بچوں کو لائیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں گے، جب چرچ لے کر آئیں گے، تب آپ کے بچے سرفرازی پائیں گے اور تب خدا کا کلام سیکھیں گے، سمجھیں گے اور ابھی سے ہی اس کی پریکٹس کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور دیکھیے گا خدا کا کلام انہیں زندگی کے ہر سٹیج پر، زندگی کے ہر سچویشن میں سرفرازی بخشے گا۔ تو بلا ناغہ دعا کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور یسوع کے سنگ چلتے رہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے سوالوں کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، خداوند یسوع مسیح اس زمین پر بڑوں اور بزرگوں کے علاوہ کن کے لیے آئے؟ دوسرا سوال، لوگ اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے پاس کیوں لے کر آئے؟ تیسرا سوال، جب لوگ اپنے بچوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے تو شاگردوں نے ان سے کیا کہا؟ چوتھا سوال، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ناراض ہو کر انہیں کیا کہا؟ پانچواں اور آخری سوال، خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کو کس کی مانند ٹھہرایا؟ آپ ان سوالوں کے جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے ورشپ سانگ کی طرف۔ چھوٹے بچوں کو یسوع بلاتا ہے، چھوٹے بچوں کو یسوع بلاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کو رستہ دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کو رستہ دکھاتا ہے۔ اس کا پاک کلام میرے قدموں کا ہے نور، اس کا پاک کلام میرے قدموں کا ہے نور، اس کا پاک کلام میرے قدموں کا ہے نور، اس کا پاک کلام میرے قدموں کا ہے نور۔ پیاری پیاری باتیں وہی سکھاتا ہے، پیاری پیاری باتیں وہی سکھاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کو رستہ دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کو رستہ دکھاتا ہے۔ اس کے پاس آنے والے خوشی مناتے ہیں، اس کے پاس آنے والے خوشی مناتے ہیں، اس کے پاس آنے والے خوشی مناتے ہیں، اس کے پاس آنے والے خوشی مناتے ہیں۔ مجھ کو گرنے سے وہی بچاتا ہے، مجھ کو گرنے سے وہی بچاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کو رستہ دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کو رستہ دکھاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو یسوع بلاتا ہے، چھوٹے بچوں کو یسوع بلاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ورشپ سانگ جو اسپیشل چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ آپ ضرور یہ سنیں اور اس کو سیکھیں اور اس کی پریکٹس بھی کریں۔ اب بڑھتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ تو آج کی آیت ہے، مقدس مرکز کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 14 آیت۔ یسوع نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ آمین۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی آیت، نئی ورشپ سانگ اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یسوع کے سنگ چلیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔